नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो एक खबर निकल कर आई है जहां कहा गया है कि तेजस MK2 अब अपने फाइनल ग्राउंड फेज में एंटर कर चुका है, जहां एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है और अब फोकस शिफ्ट हो रहा है टैक्सी ट्रायल्स और फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस पर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, जो किसी भी फाइटर जेट के लिए एक क्रूशियल स्टेज होती है। सोर्सेस ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का मेजर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कुछ माइनर सबसिस्टम इंटीग्रेशन बाकी हैं। इसके पैरेलल में ग्राउंड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी फास्ट पेस पर चल रहा है, जिसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन ओवरसी कर रहा है। टारगेट यहाँ है कि इसे जल्दी से फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस अचीव कराना और प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेज में पुश करना। तेजस MK2 को स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट अराउंड 110 से 120 एयरक्राफ्ट की बताई जा रही है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बनने वाला है। साइज और कैपेबिलिटी के टर्म्स में ये MK1A से काफ़ी सुपीरियर है, यानी बिगर एयरफ्रेम, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी, हायर पेलोड और एडवांस एवियोनिक्स के साथ ये एयरक्राफ्ट राफेल कैटेगरी के क्लोज आ जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग भी पैरेलल में चल रही है। HAL ने रिपोर्टेडली प्लान प्रपोज किया है कि 2029 तक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सके। इस मॉडल में 8 से 12 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट अर्ली स्टेज में ही इंडक्ट किए जा सकते हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करेगा। इससे वेपन इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एवोल्यूशन फास्ट हो जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स के करंट स्क्वाड्रन शॉर्टेज को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी साइड पर भी MK2 काफ़ी मैच्योर प्लेटफॉर्म है। बहुत से सिस्टम्स ऑलरेडी तेजस MK1A में टेस्ट हो चुके हैं, जिससे डेवलपमेंट रिस्क कम हो गया है। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जैसे सिस्टम को और अपग्रेड किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ बेटर इंटीग्रेशन मिलेगा। इस एयरक्राफ्ट का कोर पावर सोर्स होगा GE का F414 INS-6 इंजन, जो 17.5 टन क्लास के इस फाइटर को रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। इंजन के स्टैटिक टेस्ट भी प्री फ्लाइट शेड्यूल का पार्ट है और जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं, जहां इंजन एयरफ्रेम इंटीग्रेशन, इनटेक परफॉर्मेंस और थर्मल बिहेवियर को वैलिडेट किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो तेजस MK2 अब एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। टैक्सी ट्रायल्स और फर्स्ट फ्लाइट के बाद ये प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि इंडिया अपने इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाता है या नहीं। अगली खबर की बात करें तो मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने सक्सेसफुली टाइटेनियम अलॉय स्लैब्स डेवलप करके सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, जो डायरेक्टली EMCA के एयरफ्रेम में यूज होंगे। टाइटेनियम अलॉयज का रोल मॉडर्न फाइटर जेट्स में काफ़ी क्रूशियल होता है। ये मटेरियल लाइटवेट होने के साथ साथ एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है और हाई टेम्परेचर्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है, स्पेशली इंजन के आसपास के सेक्शंस में। स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे AMCA के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइन में वेट रिडक्शन और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दोनों मेंटेन करना होता है। अब जब ये मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है तो सप्लाई चेन सिक्योर हो जाएगी और प्रोडक्शन टाइमलाइंस पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा। AMCA एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम है, जिसमें एक्सट्रीम कंडीशन के लिए स्पेशली इंजीनियर्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है और टाइटेनियम स्ट्रक्चर टिपिकली इंजन बेस, फ्यूजलाज, फ्रेम्स और विंग्स के क्रिटिकल एरियाज में यूज़ होते हैं, जहां हीट और एरोडायनेमिक स्ट्रेस दोनों हाई होते हैं। इसके साथ ही मिधानी सिर्फ टाइटेनियम तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने एडवांस सुपर अलॉयज पर भी काफ़ी काम किया है, जैसे निकेल बेस्ड और कोबाल्ट बेस्ड अलॉयज, जो जेट इंजन के हॉट सेक्शन में यूज़ होते हैं। ये वही पार्ट होता है जहां टेम्परेचर इतना हाई होता है कि नॉर्मल मेटल मेल्ट हो सकते हैं। टरबाइन ब्लेड्स और डिस्क जैसे कंपोनेंट्स के लिए ऐसे मटेरियल मैंडेटरी होते हैं और यही फीचर एरो इंजन प्रोग्राम के लिए बैकबोन बनेगा। यहाँ मिधानी ने MDN 100 जैसे एडवांस स्टील ग्रेड्स भी डेवलप किए हैं, जो लैंडिंग गियर और हैवी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होंगे। ये स्टील्स एयरक्राफ्ट को ड्यूरेबल बनाते हैं बिना अननेसेसरी वेट बढ़ाए, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो फाइनली ये मटेरियल ही डिसाइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट कितना ड्यूरेबल होगा, कितनी हीट टॉलरेट करेगा और कॉम्बैट कंडीशन में कितना रिलायबल रहेगा। अगली खबर की बात करें तो जापान ने इंडिया को अपने एडवांस मोगामी क्लास फ्रिगेट का ऑफर दिया है, और सिर्फ वॉरशिप ही नहीं बल्कि उसका डिजाइन और को प्रोडक्शन फ्रेमवर्क भी। मतलब अगर ये डील आगे बढ़ती है
तो ये फ्रिगेट्स इंडिया में ही बिल्ड हो सकते हैं इंडियन शिपयार्ड के थ्रू और जापानीज सपोर्ट के साथ। ये प्रपोजल काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है क्योंकि जापान अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने में काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रहता है। मोगामी क्लास, जिसे 30 FFM भी कहा जाता है, जो कि जापान की लेटेस्ट जनरेशन स्टील फ्रिगेट है, जो 2022 में सर्विस में आई थी। अराउंड 4000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कॉम्पैक्ट लेकिन हाईली कैपेबल वॉरशिप है। इसका डिज़ाइन स्टील्थ फोकस्ड है, ऑटोमेशन हाई लेवल का है और क्रू रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली कम है, जो मॉडर्न नेवीज के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। कॉस्ट के हिसाब से भी ये अराउंड $500 मिलियन पर शिप के रेंज में आता है, जो इस कैटेगरी के एडवांस वॉरशिप के लिए कॉम्पिटिटिव माना जाता है। कैपेबिलिटी की बात करें तो ये फ्रिगेट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए लाइट वेट टॉर्पीडोज तक इंटीग्रेटेड है। मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से इसे डिफरेंट मिशन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, एस्कॉर्ट ऑपरेशन हो या हाई एंड नेवल कॉम्बैट। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ऑफर सिर्फ एक शिप खरीदने का नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करने का चांस है। इंडियन शिपयार्ड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट 17A और डिस्ट्रॉयर्स पर काम कर रहे हैं, तो मोगामी डिज़ाइन को इंटीग्रेट करना टेक्निकली फीजिबल हो सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिससे इंडिया अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। वैसे भी इंडिया और जापान दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस को क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं। साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन रीजन, मैरीटाइम कंपटीशन क्लियरली इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में दोनों कंट्रीज़ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि रीजनल बैलेंस मेंटेन किया जा सके। अगली खबर की बात करें तो बेंगलोर का 515 आर्मी बेस वर्कशॉप, जो एक रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी हुआ करता था, अब ग्रेजुअली एक प्राइम टेक्निकल इंक्यूबेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मतलब अब ये सिर्फ इक्विपमेंट रिपेयर करने तक लिमिटेड नहीं रहा, अब यहाँ नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, स्पेशली अनमैन्ड सिस्टम के फील्ड में। मार्च 2026 तक इस वर्कशॉप ने ड्रोन कैरियर और मदर डॉटर यूएवी कॉन्सेप्ट में काफ़ी सॉलिड प्रोग्रेस अचीव की है। ये प्रोग्रेस स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्टिव कोलैबोरेशन के थ्रू आ रही है और इस पूरे इकोसिस्टम का कोर कॉन्सेप्ट है मदर डॉटर यूएवी आर्किटेक्चर, यानी एक बड़ा कैरियर यूएवी होता है जो लॉन्ग इंडोरेंस सर्विलांस प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है और सेफ डिस्टेंस पर रहता है। ये मदर यूएवी एक तरह का एयरबॉर्न लॉन्च पैड बन जाता है। फिर यहीं से छोटे और एक्सपेंडेबल ड्रोन्स डॉटर यूएवी डिप्लॉय किए जाते हैं, जो डायरेक्टली हाई थ्रेट या जीपीएस डिनाइड एरियाज में घुस सकते हैं। इसीलिए 25 मार्च 2026 को 3 मेजर MOU साइन किए गए। पहला कोलैबोरेशन हुआ नॉटिकल विंग्स एरोस्पेस के साथ, जहां फोकस है प्रपल्जन सिस्टम, प्रोपेलर डिजाइन और लाइटवेट कंपोजिट स्ट्रक्चर पर। साथ ही आर्मी टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जो एक लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। दूसरा पार्टनरशिप है यानेंद्रिय प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के आर्ट पार्क इकोसिस्टम से लिंक्ड है। यहाँ का मेन काम है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और AI बेस्ड ऑटोनॉमी डेवलप करना, जो मदर और डॉटर यूएवी के बीच कोऑर्डिनेशन को सीमलेस बनाता है। तीसरा MOU हुआ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ, जहां फोकस थोड़ा अलग था, यानी ड्रोन फोरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी और हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ये पार्ट काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि मॉडर्न बैटलफील्ड में सिर्फ ड्रोन बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे जैमिंग, हाईजैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सिक्योर रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।